ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। अगर आप साधना के मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो ही आप इसको सुनिएगा, वरना आप प्लीज़ अभी स्किप कर दीजिए। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी साधना में शुरू कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी कच्चे घड़े की तरह हैं। प्लीज़ स्किप कर देना, वरना आपको कोई बात समझ नहीं आएगी और आप और ज़्यादा उलझन में पड़ जाओगे। तो लड्डू जी को आज हमने कहवा पिला दिया है। लड्डू जी, आपको कहवा कैसा लगा? मेरे को उम्मीद है कि आपको कहवा अच्छा लगा होगा, क्योंकि स्पेशली हमने आपके लिए कश्मीर से मंगाया था और कहवा पी के ना शरीर में गर्मी आ जाती है, अच्छा सा फील होता है। मतलब अगर हम डाउन हो गए, तो जैसे मैं आज डाउन था इसलिए आपने कहवा पिलवाया मुझे आज आपके साथ साथ, क्योंकि मैंने भी कहवा पी लिया था। और आज थोड़ा सा हम लो लो सा फील कर रहे थे, पर कहवा पी के हम पे आज एनर्जी आ गई। तो आज हम लड्डू गोपाल जी को ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं ना, जो लड्डू गोपाल जी कहानी कम और एक ज्ञानवर्धक बात है। अच्छा, ये बहुत डीप नॉलेज है। तो लड्डू गोपाल जी, आज जैसा कि आपने मुझे बोला, मैं तो नहीं कुछ कहानी, मतलब आपको कोई अलग कहानी सुनाने वाला था। मैं आज आपको बाबा कीनाराम के बारे में बात करने वाला था, पर आपने मेरे को बोला प्रेरणा दी की शक्ति के बारे में बात करने के लिए, और माँ के बारे में कि माँ और शक्ति के बीच में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, और दोनों को कैसे प्राप्ति की जा सकती है। तो मूल अंतर क्या है, उनमें भिन्न भिन्न कैसे हैं दोनों चीज़ें, और उनमें समानता क्या है, ये मैं आज आपके माध्यम से लड्डू गोपाल जी सबको बता दूंगा मैं, लड्डू गोपाल जी। तो सबसे पहले समझते हैं लड्डू गोपाल जी, जब संसार था ना, जब ये संसार में कुछ भी नहीं था लड्डू गोपाल जी, सब अंधकार ही था ना, तो क्या था लड्डू गोपाल जी फिर? अच्छा, इस कहानी को सुनना आपको क्यों है बताओ, मैं बताऊं? क्योंकि लड्डू गोपाल जी, जब कुछ नहीं था तब भी आप थे, और जब सब कुछ है तब भी आप हो, है ना? मतलब एक माँ के भाव में भी आपको पता है कि एक माँ का भाव क्या होता है, और इससे ऊपर शक्ति क्या होती है। क्योंकि जब कुछ नहीं था ब्रह्मांड में, जब संरचना भी नहीं हुई थी ना इस ब्रह्मांड की, तब भी आप थे इस ब्रह्मांड में, उसके अधिपति, है ना? पर किसी और स्वरूप में रहे होंगे, है ना? फिर इसीलिए आपने मुझे ये प्रेरणा दी ये सब बताने की। तो सबसे पहले जब इस संसार में कुछ नहीं था ना, तो अंधकार ही अंधकार था, कोई रोशनी नहीं थी, केवल एक बिंदु मात्र था। वो ऊर्जा का बिंदु था, वो शक्ति का बिंदु था। फिर क्या होता है लड्डू गोपाल जी, जब वो बिंदु होता है ना, तो उस बिंदु के अंदर शक्ति होती है, ऑब्वियस बात है, और उस बिंदु के बाहर भी शक्ति होती है ना? तो उस शक्ति को जिज्ञासा होती है कि मैं क्या हूँ, और मेरे भीतर क्या है, मेरे भीतर क्या वास करता है, मेरे अंदर कौन कौन सी और शक्तियाँ वास करती है। मतलब जैसे एक मूल शक्ति है और उसके अलग अलग फिर भेद हुए, मतलब डिवीज़न हुआ। तो मेरे अंदर क्या भेद हैं? तो उस शक्ति ने जब जिज्ञासु होना चालू किया ना, मतलब उसने सोचना चालू किया, तो हमें मिला बिग बैंग थ्योरी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। तो उसमें क्या होता है लड्डू गोपाल जी, कि जब शक्तियों को जानने की जिज्ञासा हुई तो अनेकों शक्तियाँ बाहर प्रकट हो गई लड्डू जी। मतलब पहले तो ब्रह्मांड में एक ही शक्ति थी, परम शक्ति इसको हम बोलते हैं, इसको हम परम नारायण भी बोलते हैं, परम ब्रह्मा भी बोलते हैं, सदाशिव भी बोलते हैं, आदि काली, आदि शक्ति, अनेकों नाम से विख्यात है वो, अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों नाम से विख्यात है लड्डू जी। क्योंकि अच्छा लड्डू जी, ये बात आप जान लो कि हमारा एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड है, और उस अनेकों ब्रह्मांड के अधिपति कौन? आप। और देखो खेल आपका, अनेकों ब्रह्मांड के अधिपति आप, और आप ये बात मुझे क्यों बोल रहे हो बोलने के लिए? वाह वाह, सौभाग्य है हमारा, कृपा करना आप हम पे कि आपने मेरे को ऐसा बनाया, इस ज्ञान प्रदान किया, इधर इधर भी हृदय में भी भाव डाले। तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो लड्डू गोपाल जी, फिर जब अनेकों ब्रह्मांड की संरचना हुई ना, तो अनेकों शक्तियाँ प्रकट हुई। फिर अनेकों शक्तियों ने संरचना करी किसकी? इन जो हमारी पृथ्वी है ना, अर्थ की, उनकी संरचना करनी शुरू करी। फिर जब उन्होंने वो संरचना शुरू करी तो उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर एक कल्पना हमने की थी और उसको आकृति दी थी, और आज वो एक बिल्कुल सच हो गया। तो बड़ा ही सुंदर, आहा, उस समय में क्या पृथ्वी थी। तो जब थी तो उन्होंने बोला अब इस पृथ्वी का क्या कर लड्डू जी,
ये खाली तो गोला है, ये गोला गोला नहीं होता, बॉल, खाली बॉल का हम क्या करें लड्डू जी। तो फिर प्रेरणा हुई कि इसमें कुछ शक्ति को ने अपना अंश डालना शुरू करे। मतलब शक्ति ने, जैसे पहले वो बिल्कुल बिंदु था लड्डू जी, फिर उस बिंदु ने और अपने को विभाजन किया, फिर और शक्तियों ने बोला कि अब मैं इनको शक्तियों को विभाजन करके इस अर्थ में, मतलब इस पृथ्वी में और शक्तियों को विचरण के लिए छोड़ देती हूँ और उनको इतना बुद्धिमान बनाती हूँ, इतना बुद्धिमान बनाती हूँ कि उनको पता लगे कि मतलब कि उस परम, मतलब इस स्थान से और उस स्थान तक कैसे पहुँचना है, मतलब एक मनुष्य को उस परम शक्ति तक कैसे पहुँचना है, ये उन्होंने बोल दिया। इतनी बुद्धि दी, इतना धैर्य दिया, इतनी शक्तियाँ दी, वो अपने से अधिक, मतलब जिस शक्ति ने हमें बनाया, मतलब जैसे आपने लड्डू जी हमें बनाया, तो आपने अपने से अधिक हमें शक्तियाँ दी, सोचने की, समझने की, भावना की, हर एक चीज़ की, लालसा की, जिज्ञासा की, चेतना की, हर एक शक्ति प्रदान कर लड्डू जी आपने, और अपने से अधिक। क्यों? ताकि आपको पता था कि मुझको आप तक पहुँचना है, इसलिए आपने वो शक्ति दी ना। तो ऐसे ही, इसी प्रकार से, तो जब ये कहानी और आगे बढ़ी है लड्डू जी, तो फिर क्या हुआ कि मनुष्य ने ना समझना शुरू किया। जब मनुष्य ने समझना शुरू किया तो उसने जाना, अब आते हैं हम माँ पे और शक्ति पे। जब उसने जाना कि एक शक्ति है माँ स्वरूप में, मतलब जैसे माता होती है ना, माँ हमें पैदा करती है, हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमारा भरण करती है, हमें खिलाती है ना, और हमें बड़ा करती है, फिर हमें इस लायक बनाती है कि हम अपने कार्य करें, दिनचर्या करें, दैनिक कार्य करें, भक्ति करें, हमें इस लायक बनाती है। तो सबसे पहले तो उस शक्ति ने ही बनाया ना मनुष्य को इस प्रकार से, माँ बनकर। अब जब वो वयस्क हो गए, मतलब बड़े हो गए, तो क्या हुआ, तो अब उनकी परीक्षा हो गई कि अब क्या होता है कि ये माँ तक ही रहते हैं या शक्ति तक पहुँचते हैं। अब माँ ने तो बिल्कुल तैयार किया अपने बच्चे को, आहा क्रीम पाउडर लगा के तैयार करके, कपड़े बना के लड्डू जी, जैसे आप बनते हो ना टिक टॉक, एकदम टिचमिच, एकदम सुंदर, ऐसे माँ ने अपने बच्चे को तैयार किया ऐसा सृष्टि में, और वो बच्चा बिल्कुल खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे बैठता है लड्डू जी, अब बोलता है कि अब क्या किया जाए। तो अब सोचने वाली बात यह है, जो लोग होते हैं वो उस माँ वाले भाव में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया, क्योंकि अब जिसने वो पृथ्वी बनाई, जैसे अब वो उन्होंने माया भी बना दी लड्डू जी। अब माया क्या करती है, वो बताती है कि सब, मतलब जिसने तुम्हें सबसे पहले बनाया वही तुम्हारा सब कुछ है। तो हमें क्या लगा, मतलब हम मनुष्य को क्या लगा कि जैसे मेरी माँ है, तो उसने देख लिया कि माँ का स्वरूप ही मेरे लिए सब कुछ है। परंतु उसकी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती ना लड्डू जी, उसकी यात्रा यहाँ से और आगे जानी है। उसने मान लिया कि माँ ने मेरे को सब कुछ दिया, मेरे कार्य संपन्न करे, मुझे यहाँ तक बुद्धि दी, मुझे मेरी जो चेतना है वो जगाई, है ना, एक बालक से एक बड़े आदमी तक वो चेतना मेरे अंदर जगा दी लड्डू जी। अब चेतना जगा दी, तो अब मेरा क्या कार्य है कि मेरा कार्य मैं पूर्ण समर्पण अपनी माँ को कर दूँ। तो क्या ये गलत बात है लड्डू जी? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? अगर वो माँ ना होती जीवन में लड्डू जी, तो क्या हम यहाँ बैठे होते आज? अगर आपके जीवन में आपकी जो माँ है वो ना होती, तो क्या आप यहाँ इस संसार में होते? नहीं होते ना। देखा, अब आपने भी क्या किया, अपनी माँ को, मतलब अपनी माँ की शक्ति को जाना, तो आप उसके भीतर घुस गए। तो आप सोचो लड्डू जी, जब सृष्टि नहीं थी और आज जब ये कलयुग है, तब भी आप प्रेजेंट हो, एग्जिस्ट कर रहे हो ना इस यूनिवर्स में, है ना। और कई सारे मनुष्य ऐसे हैं, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े विद्वान, जैसे हमने कल आपको बाबा कृपा की कहानी सुनाई थी, और हम बाबा की नरम के बारे में बात कर रहे थे, और ऐसे अनेकों साधु संत हैं, अनेकों अवधूत हैं, दत्तात्रेय जी हैं, है ना, गोरखनाथ जी हैं, है ना, रामकृष्ण परमहंस है ना, ऐसे ही रामानंद थे, उन्होंने अनेकों संत थे। उन्होंने क्या करा, उस माँ की शक्ति के पार गए। और ऐसी रामकृष्ण परमहंस की भी कहानी लड्डू जी, जो उनके गुरु होते हैं वो बिल्कुल उनकी आँख काटते हैं, वो कहानी बाद में सुनाऊंगा आपको।
ये सब बतलाने के जो मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ ना, उनके गुरु दुम एकदम उनकी आँख काट देते हैं। फिर क्या होता है, वो माँ को जान लेते हैं। फिर क्या हुआ, जब हमने चेष्टा करी कि मेरी माँ के भीतर भी एक शक्ति वास कर रही है ना, तो हम उस परम शक्ति तक पहुँचते हैं। और वो परम शक्ति का जो लड्डू जी ज्ञान है, वो हर किसी के लिए नहीं है लड्डू जी। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को हर कोई नहीं संभाल पाता है। और अगर हर कोई उसे संभाल सकता था तो आज ये कलयुग ना होता लड्डू जी। बिल्कुल। अगर हर कोई उस शक्ति को समझ लेता, परम शक्ति को, तो क्या ये कलयुग होता? अगर हर कोई उस शक्ति को अपनी प्रेरणा बना लेता तो क्या ये कलयुग आता? अगर उस शक्ति को हर कोई अपनी श्वास में धारण कर लेता तो क्या ये कलयुग होता? अगर उस परम शक्ति को नित्य अपने आचरण में धारण करता तो क्या ये कलयुग आता? कलयुग लड्डू जी कभी नहीं आता ना। परंतु मनुष्य उस माया में फंस गया। ये गलत बात भी नहीं है लड्डू जी, क्योंकि माँ ने ही प्रेरणा दी। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी लड्डू जी, ऐसी ना एक वीडियो थी, उसमें काली की बात थी। तो क्या हुआ लड्डू जी, कई लोगों ने बताया कि आप इसमें माँ बोलिए पहले, मतलब काली मत बोलिए। तो फिर मेरे मन में यही था विचार लड्डू जी कि कोई बात नहीं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता ना, सबकी अपनी यात्राएं होती हैं। अब आपने मुझे बोल दिया कि इस बारे में बात कर, इस बारे में कहानी सुना लड्डू जी, है ना। फिर इसलिए मुझे ये बात बतानी पड़ी आज लड्डू जी। लड्डू जी, जो उस परम शक्ति तक पहुंचते हैं ना, वही आप तक पहुंच पाते हैं। अन्यथा हम क्या होता है, अपनी माया में फंस जाते हैं और बस आपसे अनेकों विनतियां, अनेकों धन, अनेकों लाभ, अनेकों चीज़ें मांगते रहते हैं। परंतु हमें ये नहीं पता लगता कि उस मांगने के बाद भी एक मांगने लायक एक असल चीज़ है, जो कि आप हो, जो परम शक्ति है। सबकी शक्ति अलग होती है। ऐसे ही काली है, काली की ऊर्जा और काली माँ की ऊर्जा, मतलब माँ काली की ऊर्जा, दोनों में भिन्नता है। मतलब अगर मुझे उस काली तक पहुंचना है तो मेरी जो माँ थी, माँ काली, उन्होंने ही मुझे सामर्थ्य दिया, उन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया, उन्होंने ही मुझे बुद्धि दी और उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं उस काली तक पहुंचूं। अब लड्डू जी ऐसा क्यों कि माँ काली ने सिर्फ आपको, हमको और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी, और को क्यों नहीं दी? क्यों? पुण्य और पाप, यहाँ खेल होता है हमारे कर्मों का लड्डू जी। अगर आज मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे आज आपकी सेवा प्रदान हुई है। अगर आप मेरे कर्म अच्छे हैं तो आज आप मेरे पे कृपा भी करोगे लड्डू जी, निश्चित है। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो राधा रानी ने मेरे मन में प्रेरणा डाली कि मैं उनका नाम स्मरण करूं। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं लड्डू जी, तो मुझे अंततः वही शक्ति, परम शक्ति में मिल जाना है ना। तो इसीलिए जब माँ काली ने हमको प्रेरणा दी कि आप समझिए अपने भीतर, लड्डू जी मेरी तो आयु 30 वर्ष की हो गई, मैंने तो अपने जो पाप थे उनको पूरा किया ना, प्रारब्ध जो मेरे बने थे कि मैं ना समझूं। तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, समझाया, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बड़ी बड़ी अटकलें मेरे जीवन में आई, बड़ी बड़ी रुकावटें मेरे जीवन में आई, यहाँ तक कि लड्डू जी मेरे को तो लोगों ने जादू टोना भी कर रखा था। अब आप यकीन नहीं मानोगे लड्डू जी, जादू टोना पता है क्या होता है? मैं आपको बता दूं, जो विद्याएं होती है ना, जैसे एक तो भक्ति वाली विद्या हो गई कि हम आपके भक्त हैं और हम प्रेम भाव कर रहे हैं। ऐसे तंत्र शास्त्र में एक ऐसी विद्याएं होती हैं जिसके द्वारा मनुष्य के उपचार के लिए, मनुष्य के कार्यों के लिए, सफलता के लिए, कार्यों की सफलता के लिए, जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ, उस कार्य की सफलता के लिए तंत्र शास्त्र बनाया गया था। तो लोगों ने ऐसे उल्टे काम भी मेरे साथ किया कि मैं नीचे गिर जाऊं, मेरा कोई काम ना हो। पर अब देखो लड्डू जी, जीता जागता मैं आपसे बात करता हुआ बैठा हूँ यहाँ पे, और जिन्होंने क्या होगा बेचारे वो भुगत रहे होंगे, ना भी भुगत रहे होंगे तो भुगत लेंगे। क्यों? क्यों? मुझे पता है वो मेरी माँ थी ना, मेरी उस समय मेरी माँ काली थी जिन्होंने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं उन सब शक्तियों से लड़ सकूँ। आपको पता है लड्डू जी क्या हुआ था एक बार मेरे साथ? ऐसे ही मैं बहुत परेशान था, मेरे साथ बहुत सारी उल्टी उल्टी चीज़ें हो रही थी। मैं दुकान करता था ना, वहाँ पे एक दुकान थी, तो वहाँ पे मैं काम करता था, मतलब मैंने दुकान खोली थी तो मैं वहाँ काम करता था, ठीक है।
छोटी सी दुकान थी, अकेले काम करते थे और देखते थे कि वहाँ मैंने शटर ओपन किया, वहाँ किसी ने सिंदूर फेंका हुआ, कभी कोई ताबीज़ बांधा हुआ लड्डू जी, कोई कुछ करा हुआ, कोई किसी ने मेरे साथ कुछ करा हुआ। अब मैं चुप, लड्डू जी मैंने तो कभी नहीं देखा था जीवन में ऐसी चीज़ें, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता थी, बहुत साल पहले की बातें हैं, तो मैंने कभी देखी नहीं थी लड्डू जी। मैं डर भी जाता था, पर मुझे पता था मेरी माँ है, तो मैं रोता था लड्डू जी कि मेरी माँ तुम करो बस, मुझे नहीं पता। मुझे गुस्सा भी होता था वहाँ से कि माँ तुम करो, मुझे सिखाओ, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, है ना। पर वो था, बड़ा ही विचलित मन था उस समय, मन में धैर्य नहीं था, शांति नहीं थी, वो शक्ति की समझ नहीं थी लड्डू जी। तो मैंने अपनी माँ से बहुत अनेकों प्रार्थनाएं करी, अनेकों चीज़ें वार्तालाप करी, अनेकों यातनाएं, मतलब उनसे मैं जो मेरे को यातनाएं सहनी पड़ी ना, वो सब मैंने उनको आगे प्रकट किया। तो मैंने उस कर्म जाल से बहुत समय बाद बाहर निकल लड्डू जी। फिर मुझे समझ आया, अरे ये संसार में तो माँ के अलावा एक माँ काली और एक काली दोनों बड़ी भिन्न है। एक मेरी माँ थी जो मुझे अपनी माँ की तरह ही स्नेह करती थी, मेरे जो कार्य हैं उनको मेरी माँ की तरह ही पूर्ण करती थी। दूसरी और एक थी परम शक्ति काली, जो इस ब्रह्मांड की परम शक्ति थी, जो मुझे नहीं, मतलब मेरे शरीर को नहीं, मेरी अंतरात्मा को अपनी ओर बुलाती थी। मेरी जो अंतरात्मा है ना, बताती थी कि तेरी अंतरात्मा मैं ही हूँ। मतलब जो मेरी अंतरात्मा है और जो काली है वह एक ही है लड्डू जी। वो मुझे यह बतलाती थी। तभी तो प्रेरणा होती है ना लड्डू जी कार्य करने की, तभी तो प्रेरणा होती है लड्डू जी ये सब बात करने की। वरना मैंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी लड्डू जी, वरना तो मुझे आपके बारे में ना पता था लड्डू जी। आप हो कौन, क्या करते हो, कैसे हो, है ना। तो मेरे को तो राधा नाम भी नहीं पता था, राधा नाम की क्या महिमा है जीवन में, मुझे वो भी नहीं पता था। पर जब मैं माता ने प्रेरणा दी ना, पहले मेरी काली माँ ने, फिर मैं काली तक पहुंचा, काली माँ ने प्रेरणा दी तो मैं और आपने जीवन में आगे बढ़ा। तो ये होती है माँ काली और काली, दोनों ही भिन्न है पर दोनों अलग नहीं है। अगर आपको उस परम शक्ति तक पहुंचना है तो अपनी माँ काली तक पहुंचना पड़ेगा पहले, और फिर उसके बाद वो आपको गाइड करेगी, मतलब वो आपको रास्ता दिखाएगी कि अब आपको क्या करना है लड्डू जी, कैसे और आगे बढ़ना है इस यात्रा में। यात्रा पूरी नहीं होती लड्डू जी कभी, आप उन पे मिल जाओगे ना जिस दिन, तब भी आपकी पूरी यात्रा नहीं होगी। फिर आपको सेवा मिलेगी लड्डू जी, फिर आपको सेवा मिलती है लड्डू जी कि आप उनके कार्य करो, शक्ति के कार्य करो लड्डू जी। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, जैसे प्रेमानंद महाराज जी यहाँ आज के समय में कलयुग में इतना परम भक्त राधा रानी का, इतने परम सेवक, पूरा उनका जीवन निकल गया नाम नाम, और ऐसी छवि की सारी दुनिया अलग और महाराज अलग। तो आपको क्या लगता है लड्डू जी, क्यों ऐसी बन गई सब? नहीं, राधा रानी ने अपना कार्य सौंपा ना उन्हें कि जाओ इस कलयुग में जो मेरे हैं भक्त, जो मेरे से प्रेम करते हैं, जो प्रेम की भावना जिनके मन में अगर कुछ परसेंट भी है ना, उनको जगाओ। तो बिल्कुल उन्हें वो कार्य संपन्न किया लड्डू जी, बिल्कुल कहीं अपने उसमें कार्य में पीछे नहीं हुए लड्डू जी हो, समझ रहे हैं आप, कार्य में बिल्कुल पीछे नहीं हुए अपने। और आज देखो आप उनकी महिमा, हर कोई उनसे मिलना चाहता है, हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है। अच्छा एक चीज आप देखो लड्डू जी, अब वो प्रेमानंद महाराज जी और क्या आप अलग हो? अब क्यों? उन्होंने वो परम शक्ति राधा को प्राप्त कर लिया और आपने भी उसी राधा को प्राप्त कर लिया, मतलब उसी तत्व को प्राप्त कर लिया ना लड्डू जी मूलतः। तभी तो आज आप इतने हजारों वर्ष बाद भी आज हो, और लाखों, मैं नहीं रहूंगा लड्डू जी, जो मेरा पंच महाभूत का शरीर है लड्डू जी खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा लड्डू जी, तब आप तब भी होंगे। ऐसे ही हजारों जन्म पहले मैं कितने जन्म लेके आया। तो ये होता है डिफरेंस। हमारे जो इस पंच महाभूत की आवश्यकता थी वो माँ काली थी, परंतु इस आत्मा की आवश्यकता माँ काली से और अधिक है, जिसको काली कहते हैं या तारा कहते हैं या माँ ललिता कहते हैं या राधा रानी कहते हैं या श्री कृष्ण कहते हैं। तो इन दोनों की भिन्नता सिर्फ वह समझ सकते हैं जो उसके मार्ग में अटूट विश्वास से चलते हैं, और उसके मार्ग में वह लोग ही चल सकते हैं जो पहले तो उस पर विश्वास कर सकते हैं, और
विश्वास के साथ प्रेम कर सकते हैं और प्रेम के साथ भक्ति कर सकते हैं। अन्यथा उस परम शक्ति तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये दोनों बात में बड़ी ही भिन्नता है, परंतु दोनों बात अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि उस परम शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपनी माँ से होकर गुजरना पड़ेगा, और माँ ही आपको प्रेरणा देगी उस शक्ति तक पहुंचने का। अगर माँ आपको प्रेरणा नहीं दे रही है तो आपको प्रेरणा प्राप्त करनी है माँ से। अपने कार्य को इस प्रकार से करना है, अपने जीवन को इस प्रकार से बनाना है कि माँ आप पे कृपा करने पे मजबूर हो जाए। और अगर माँ की कृपा आप पे हो जाती है ना जिस दिन, तो उस परम शक्ति तक पहुंचने से आपको कोई रोक सकता है क्या? बोलो लड्डू जी, क्या उस परम शक्ति तक पहुंचने को कोई रोक सकता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं पहुंच सकता लड्डू जी। बड़ी सुंदर चीजें हैं। तो ये ब्रह्मांड का वो ज्ञान है लड्डू जी जो किसी किताब में नहीं मिलता। ब्रह्मांड की वो बातें हैं जो कोई नहीं बताता लड्डू जी। जो ब्रह्मांड की वो शक्ति है ना, अनदेखी है। हम तो यहाँ महाकाली, माँ काली और काली कह रहे हैं। लड्डू जी आपको पता है इनके अलावा भी और शक्तियां ऐसी हैं जिनके नाम लोगों को नहीं बता सकते। ये बात तो आपको पता होगी ना लड्डू जी, क्योंकि आपको सारे नाम पता है। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो आम व्यक्ति के कानों के लिए भी नहीं बने लड्डू जी, है ना? तो ये लोगों को नहीं आता समझ लड्डू जी, क्या करे? सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं लड्डू जी। तो मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे माँ काली, हे लड्डू गोपाल, हे राधा रानी, हे मेरी शक्ति, हे मेरी महाशक्ति, हे मेरे शिव शंकर, हे मेरे गुरुदेव। मेरे गुरुदेव, आज आपने जो प्रेरणा दी है ना, वो प्रेरणा और आगे बढ़े, मतलब लोगों तक इस प्रकार से पहुँचे ना कि लोगों को समझ आए वाकई में क्या है सत्य, असत्य क्या है। तो ऐसे ही मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, और अपनी शक्ति से, अपनी माता से, माँ काली से और लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को कृपा पड़े, हर एक व्यक्ति को आभास हो कि उसके लिए शक्ति कितनी आवश्यक है। और जो उस माँ तक भी नहीं पहुँचे ना, भी जो उस माँ तक भी नहीं पहुँचे ना, उन पे ऐसी कृपा करना कि वो अपनी माँ तक पहुँच जाए, अपनी उस स्टार्टिंग तक पहुँच जाए जीवन में, जहाँ से शक्ति की परीक्षाएं होनी शुरू होती हैं लड्डू जी। ऐसी कृपा आप हम पे बनाए रखना। और लड्डू जी एक बात इसमें बड़ी आवश्यक है जाननी, कि अगर आपको उस माँ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, मतलब माँ काली के अगर बारे में जानकारी प्राप्त हुई है ना, और उस काली तक अगर आपको पहुँचना लड्डू जी, तो आपको इस जीवन में गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। अन्यथा आप इस माया जाल में फंस जाओगे, और अगर आप माया जाल में फंस गए तो उसी चक्कर में आपको वापस घूमना पड़ेगा। आप मर जाएंगे, फिर आप जीवन लेंगे, फिर आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर आप दोबारा प्रकट हो जाएंगे। तो लड्डू जी ये फेर को तोड़ने वाला गुरु होता है, और गुरु किसी भी रूप में आ सकता है लड्डू जी। जैसे आप किसी के गुरु बन गए, है ना, और तीसरा कोई और किसी का गुरु बन गया, जो सिखा दे जीवन, वो गुरु है। जो जीवन का मूल्य सिखा दे वह गुरु है लड्डू जी। जो जीवन की प्रेरणा बता दे वह गुरु है लड्डू जी। गुरु वह होता है जो आईना होता है। मतलब मैं तो बहुत बुरा इंसान लड्डू जी, मेरी बुराई कौन बता सकता है लड्डू जी? आप भी बोलोगे कि नहीं बेटा तू ठीक हो जाएगा, नहीं तू ऐसा करेगा तो तू बिल्कुल उचित कार्य में संपन्न करेगा। पर जो गुरु होते हैं लड्डू जी, अगर मैं आपको गुरु मानूं, अगर मैं आपको गुरु भाव से आज प्रणाम करूं, तो अभी थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाएंगे लड्डू जी मेरे, डंडे डुंडे पड़ जाएंगे लड्डू जी मेरे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु मेरे को बिल्कुल एक पल भी गलत दिशा में जाने देंगे लड्डू जी, गलत वाणी नहीं बोलने लगेंगे लड्डू जी, गलत राह में, गलत नेत्रों से किसी की तरफ नहीं देखने देंगे लड्डू जी। ये होती है गुरु की महिमा जीवन में। गुरु ऐसा होता है कि मानो माँ है हमारी, पिता है हमारे ईश्वर है हमारे, सब संसार की शक्तियों का जो स्वरूप होता है वो गुरु होता है लड्डू जी। ये होती है गुरु की महिमा। और आपको अगर उस परम शक्ति तक पहुंचना है तो गुरु की आज्ञा ही जरूरी है। और गुरु मिलना मतलब आपने जीवन का एक पड़ाव पार कर लिया है, साधना का एक पड़ाव पार कर लिया है। गुरु की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। गुरु की प्राप्ति जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा
में सफलता के बाद ही प्राप्त होती है। कई लोग फेल हो जाते हैं, कई लोग पास हो जाते हैं। जीवन का खेल है लड्डू जी। और इसी के साथ लड्डू जी आज हम यहाँ आ गया दो, और जो कल की कहानी हमारी रह गई थी वो अब हम उसको कल पूरा करेंगे। बाबा की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे। अब हमें आज्ञा दो आप, ठीक है।